नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सोल्यूशन तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिनका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमको इस सवाल में क्या निकालना है, 31वां पद। तो चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए बाबू, अगर 31वां पद हमको निकालने के लिए बोला है तो 31वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस के क्या लिख सकते हैं 30D। क्या लिख लेंगे हम इसका 30D। अगर मान लीजिए कि हमको बोल दें कि बाबू आप 10वां पद निकालिए, तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस का, है ना, क्या हो जाएगा 9D। जैसे कि मान लीजिए अगर कह दे कि बाबू आप 100वां पद निकालिए, तो 100वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस के 99D। तो कहने का मतलब कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपका ए का मान होना चाहिए और डी का मान होना चाहिए, ठीक ना। तो कोई भी पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम हल, ठीक, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 11वां पद 38 है, तो 11वां पद को लिख सकते हैं A11। अब बराबर कितना है बाबू, तो 38 है, ठीक। चलिए 16वां पद कितना है बाबू, 73। तो 16वां पद को लिख लेंगे A16 अब बराबर का 73। तो आप बोलिए कि 11वां पद को क्या लिखेंगे बाबू हम। तो आप कहिएगा सर इसको लिख सकते हैं ए प्लस के 10D अब बराबर कितना है 38। तो लिख लेंगे इसको 38। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। 16वां पद दिया है तो 16वां पद को क्या लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा सर ए प्लस का, इसको लिखिए 15D अब बराबर कितना है 73। तो हम लिख लेंगे 73। इसको क्या करेंगे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे बाबू, इस दोनों समीकरण को हल करने पे क्या आ जाएगा, हमको ए का मान आ जाएगा और डी का मान आ जाएगा। और ए और डी का मान निकल गया तो हम 31वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए बाबू, इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं कि ए दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो अगर चिन्ह समान हो तो हम लिखते हैं कि घटाने पर, घटाने पर। तो इसको घटाएंगे तो देखिए प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में तो क्या आएगा माइनस में, ये भी प्लस में तो क्या आएगा बाबू माइनस में। तो एक प्लस में एक माइनस में आपस में कट गया। 10D में से -15D घटाना है तो कितना डी आ जाएगा बाबू, माइनस के 5D आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है, ठीक ना। चलिए बराबर है तो बराबर 38 में से माइनस के 73 घटाना है। जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा बाबू, माइनस का 35 आएगा। माइनस में 35 क्यों आया, तो क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है। तो माइनस माइनस क्या हो गया बाबू, कट गया। तो D बराबर हो जाएगा 35/5, ठीक ना। तो कितना से कटेगा ये, तो कटेगा 7 से। तो लिख लेंगे इसलिए D बराबर कितना आ गया बाबू, 7 आ गया। तो आपका D का जो मान निकल गया, तो D का मान से आप A का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो D का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो लिख लेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो आप देख सकते हैं कि a प्लस 10D बराबर 38 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम a प्लस 10D अब बराबर का 38, ठीक ना। तो लिखेंगे a प्लस 10 गुने D का मान है 7, तो हम लिख देंगे 7 बराबर 38। तो लिखेंगे 38, लिखेंगे a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर का 38। अब ये जो है प्लस में बाबू, तो बराबर के हम अगर बाद ले जाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। तो a बराबर हो जाएगा 38 और माइनस का 70। तो a का मान क्या आ जाएगा, देखिए 38 में से 70 घटाएंगे तो आप कहिएगा सर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगा, है ना। तो क्या करेंगे 70 में से अगर 38 घटाते हैं तो क्या आएगा बाबू, 32 आएगा। बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस आगे लगा दीजिए। तो a का मान क्या आ गया बाबू, माइनस का 32 और d का मान आ गया 7। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना था बाबू 31वां पद। देख सकते हैं हमको बोला गया था कि 31वां पद निकालिए, ठीक ना। तो हम लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे बाबू, अब 31वां पद क्या हो जाएगा, तो a प्लस के क्या हो जाएगा बाबू 30D
तो ए का मान क्या है बाबू, तो माइनस का 32, 30 गुने डी का मान क्या है, तो डी का मान है आपका 7, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7। तो ये हो गया माइनस का 32 और 7 या 21, तो क्या हो जाएगा 210। 210 में से अगर आप 32 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 210 में से अगर हम 32 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, हासिल लेंगे तो 10 में से अगर मान लीजिए बाबू 3 गया तो कितना हो जाएगा 7, है ना, ये हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा बाबू 178 हो जाएगा। तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।